4 दिन प्रभु सुमिरन को, मिले 4 दिन प्रभु सुमिरन को, मैंने यूं ही खो दिए, मैंने यूं ही खो दिए। जहाँ आम बोने थे मुझको, जहाँ आम बोने थे मुझको, वहाँ धतूरे बो दिए, वहाँ धतूरे बो दिए। पल पल छिन छिन की है मैंने मैली यह चदरिया, पल पल छिन छिन की है मैंने मैली यह चदरिया। माया के मेले में भूला प्रभु तेरी नगरिया, माया के मेले में भूला प्रभु तेरी नगरिया। पूजा पाठ प्रार्थना करता, पूजा पाठ प्रार्थना करता, लेकिन सब बाहर बाहर, लेकिन सब बाहर बाहर। काम क्रोध मद मोह लोभ से, काम क्रोध मद मोह लोभ से भरा हुआ भीतर भीतर, भरा हुआ भीतर भीतर। दिन दिन भारी होती जाती, दिन दिन भारी होती जाती, पापों की गठरिया, दिन दिन भारी होती जाती, पापों की गठरिया। माया के मेले में भूला प्रभु तेरी नगरिया, माया के मेले में भूला प्रभु तेरी नगरिया। अंतिम है, करुणा सागर करुणा करके, करुणा सागर करुणा करके आँखें मेरी खोल दो, आँखें मेरी खोल दो। रूप तोड़ बंधन उड़ जाऊं, रूप तोड़ बंधन उड़ जाऊं, पाँखें मेरी खोल दो, पाँखें मेरी खोल दो। तेरे चरणामृत से मेरी भर जाए गगरिया, तेरे चरणामृत से मेरी भर जाए गगरिया। माया के मेले में भूला प्रभु तेरी नगरिया। महर करो इतने से भगवन दिखला दो डगरिया। माया के मेले में भूला प्रभु तेरी नगरिया। माया के मेले में भूला प्रभु तेरी नगरिया।
मेले भरने को आते हैं। भारत की संस्कृति में मेले भी जुड़े हुए हैं। यहाँ का मुझे कोई आइडिया है नहीं, पर जब भी मेले भरते हैं सबसे ज्यादा उत्साह, सबसे ज्यादा उसके लिए भाव बच्चों का होता है। और बच्चे अपने माता पिता से कहते हैं, पिताजी मेले का समय आ रहा है, आप मुझे मेला देखने जरूर ले जाएंगे। पिता भी कहते हैं बिल्कुल ले जाएंगे। पिता बच्चे को लेकर मेले में जाते हैं तो बच्चे से कहते हैं, देखो मेरी अंगुली पकड़े रखना, नहीं तो मेले में तुम गुम हो जाओगे। बच्चा पिता की अंगुली पकड़े पकड़े मेले में घूम रहा है और बड़ा खुश हो रहा है। झूले झुलाए जा रहे हैं, गुब्बारे उड़ाए जा रहे हैं, चारों तरफ मनोरंजन के साधन आप जानते हैं। और एक एक चीज देखता है, बच्चा देखता है, मेले में तो खुशियां ही खुशियां हैं। लेकिन कभी पिता की अंगुली छूट जाए तो अब आप सोचिए, अब उस बच्चे के लिए मेले में खुशियां है या नहीं? अब कोई खुशियां नहीं। रोता है, पापा कहाँ गए, पापा कहाँ गए। अरे संत पूछते हैं, जरा सोचो, ये बताओ, क्या झूले अभी वैसे ही नहीं झुलाए जा रही हैं, गुब्बारे वैसे ही नहीं उड़ाए जा रही हैं, और मनोरंजन के सारे साधन क्या वो वैसे के वैसे नहीं है? पहले खुशियां थी तो अब खुशियां क्यों नहीं? और दूसरा सवाल यह है, यह देखना है कि खुशियां मेले में है या पिता की अंगुली में है। अरे पिता की अंगुली हाथ में है तो मेले में भी है, पिता की अंगुली नहीं है तो मेले में कोई खुशियां नहीं है। भाई यहाँ जिस देश में आप बैठे हैं, यह तो माया का मेला या तो रोज ही है, रोज ही माया का मेला। और यहां जितनी खुशियां है उतनी शायद भारत में तो रेयर है, किसी किसी को मिलती है, लेकिन यहां बिल्कुल कॉमन है, हर एक के लिए है। पर मैं यह भी बताऊं, 91 से आ रहा हूं आपके देश में, और आज तक शायद हजारों बार सवाल आ गया होगा, महाराज श्री जी सब तरह के साधन हमारे पास है, लेकिन मन की शांति नहीं। सारी हर चीज के लिए मशीनें हैं आपके लिए, और सब तरह के सुविधाएं हैं, साधन सुविधाएं सब होते हुए भी शांति क्यों नहीं है? और आप यह भी जानते हैं, जैसा मैंने सुना है, कि सबसे ज्यादा सुसाइड अमेरिका में होते हैं, सबसे ज्यादा पागल लोग अमेरिका में हैं, जैसा मुझे बताया गया, मुझे नहीं पता। तो भाई अशांति क्यों है फिर? बल्कि भारत के लोग तो मुझे पूछते हैं कि वहां के लोग अशांत क्यों हैं? तो समझना यह है, मैं उत्तर देता हूं, अशांत इसलिए है कि उन्होंने पिता की अंगुली छोड़ दी है और डॉलर की अंगुली पकड़ ली। पिता से मतलब परमात्मा कहें, परमात्मा धर्म कहें, संत कहें, साधना कहें। सुख के साधन तो दिन दिन बढ़ते जा रहे हैं, पर साधना दिन दिन खत्म होती जा रही है। जीवन में साधना नहीं है, इसलिए अशांति है। और उसका एक अच्छा परिणाम यह भी आ रहा है कि अब लोगों का ध्यान
योगा की तरफ जा रहा है, मेडिटेशन की तरफ जा रहा है, पूजा पाठ की तरफ जा रहा है। आप यह बताओ कि यह साइंस का देश है, विज्ञान का देश है, और विज्ञान आपको सुख के साधन देता है, और अशांति क्यों है इसका कारण समझे आप। अशांति इसलिए यह है, विज्ञान और धर्म में यह अंतर समझना आपको। वो यह विज्ञान आपको वस्तु से जोड़ता है, बाहर से जोड़ता है। छोटा मकान है, बड़ा मकान चाहिए, छोटी गाड़ी है, बड़ी गाड़ी चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए, यानी वो आपको बाहर से जोड़ता है, वस्तु से जोड़ता है। और वस्तु से जोड़ने का मतलब यह है, वो आप अपने से उतने ही दूर होते चले जाए, और आप अपने से जितने दूर होंगे उतने ही अशांत होते चले जाएंगे। धर्म है, मंदिर है, वो आपको अपने से जोड़ता है। परमात्मा से जोड़ने का मतलब, अपने से जुड़ेंगे तभी तो परमात्मा से जुड़ेंगे। कहते स्वामी राम तीर्थ को टिहरी गढ़वाल के नरेश, उन्होंने कहा जी मैंने सुना है कि आपका तो परमात्मा से बड़ा साक्षात्कार होता है, जरा मेरा भी उनसे साक्षात्कार करवा दीजिए। रामतीर्थ ने कहा करवा देते। तो आप ऐसा करो, अपना नाम और एड्रेस मुझे लिख कर दे दो, ताकि आपकी मैं अर्जी वहां भेज दूं, भाई ये आदमी आपसे मिलना चाहता है। उसने नाम लिख दिया, पता ठिकाना लिख दिया। रामतीर्थ ने देखा तो कहा यह परमानेंट नाम और एड्रेस है ना आपका, परमानेंट है ना? कि हाँ परमानेंट है, मैं हर समय इसमें मिलता हूँ। अरे हर समय तो मिलते हैं, पर मुझे यह बताइए 50 वर्ष पहले उनकी उम्र कोई 45 वर्ष की थी, तो कहा 50 वर्ष पहले क्या आपका यही नाम था? तो कहा वो तो मुझे पता ही नहीं मैं कि क्या नाम था। 50 वर्ष पहले आपका यही पता ठिकाना था? तो कहा वो भी पता नहीं। तो कहा आपको अपना पता ठिकाना ही नहीं है तो उसका पता कैसे पाएंगे आप? आप अपना पता पा लीजिए, उसका पता तो अपने आप मिल जाएगा। तो धर्म आप जानते हैं कि जब आप चाहे आधे मन से आए, अधूरे मन से आए, मंदिर में आते हैं, पूजा में बैठते हैं, सत्संग में बैठते हैं, प्रवचन में बैठते हैं, मन को सुकून तो मिलता है, शांति तो मिलती है। वो क्यों मिलती है? वो इसलिए मिलती है क्योंकि जिन प्रॉब्लम्स के कारण, जिन कारणों से आप अशांत होते हैं, जरा भीतर आते हैं तब थोड़ा सा उधर से हटकर इधर मन लगता है। 1 मिनट के लिए लगे, 10 मिनट के लिए लगे। लोग कह देते हैं कि जी माड़ा फेरने बैठते हैं तो मन तो लगता नहीं, फिर क्या फायदा है? मैं पूछता हूं कि मान लो कि आप 108 बार माड़ा फेरते हैं, 108 बार नाम लेते हैं, कम से कम 2-4 बार तो लगता होगा। 108 बार नहीं भी लगे, 2-4 बार तो लगता है। बैठेंगे तो 2-4 बार तो लगेगा, नहीं बैठेंगे तो क्या लगेगा? वो तो लगना ही नहीं है फिर। तो जब आप बैठते हैं उस समय इसका मतलब यह है कि जो भी समस्याएं हैं वो जरा एक तरफ हो जाती है, और मन हेड का वो आपका परमात्मा की तरफ, पूजा की तरफ, प्रवचन की तरफ, इसमें लगता है। आप जानते हैं कि जब आप दिए की रोशनी के पास जाते हैं तब अंधेरा हो, तब रोशनी मिलती है, लेकिन दिए से उठ के चले गए लोग कहते हैं कि वापस जाते ही हम शांत क्यों हो जाते हैं? वही रोशनी के पास बैठेंगे तो रोशनी मिलेगी, रोशनी से उठकर चले जाएंगे तो वापस अंधेरा तो तैयार है ही बाहर। जो ही गाड़ी में बैठ कर स्टार्ट हुए होते ही
वो परिवार दिमाग में आ जाएगा, बिजनेस दिमाग में आ जाएगा, और सारे सब कुछ वापस दिमाग में आ जाएंगे। लेकिन जिस समय आप परमात्मा के चरणों में बैठते हैं, थोड़ी देर के लिए सही, उससे अलग होते हैं। अलग होने का मतलब ये आप अपने पास होते हैं, ये बात समझना, अपने पास होते हैं। और थोड़ा सा जब भीतर झांकने का मौका मिलता है तब मन शांत होता है। तो जरूरी यह है कि दिल की धड़कनों में अपने होने का एहसास करें, औरों पर न सही अपने पर तो विश्वास करें। दिल की धड़कनों में अपने होने का एहसास करें, औरों पर न सही अपने पर तो विश्वास करें। हम दिल्ली में थे, बैठे थे, एक श्रावक आए, उनके साथ एक व्यक्ति और आया था जो दरवाजे पर खड़ा था, भीतर नहीं आया। हमने उस श्रावक से पूछा कि आप कौन हैं? तो उन्होंने कहा ये दिल्ली यूनिवर्सिटी में बायोलॉजी के प्रोफेसर हैं। हमने कहा प्रोफेसर साहब वहां क्यों खड़े हैं, जरा भीतर आ सकते हैं? नहीं नहीं महाराज साहब, महाराज साहब नहीं महात्मा जी, मैं यही ठीक हूं, क्योंकि मैं न आत्मा को मानता हूं, न परमात्मा को मानता हूं, न महात्मा को मानता हूं। ये तो मेरा मित्र है, इसके साथ आ रहे थे, तब इसने कहा कि मैं 2 मिनट महाराज साहब के पास होकर आता हूं, तो आ गया। बाकी मुझे कोई विश्वास नहीं है इन सब में, इसलिए मैं यहीं पर ठीक हूं। मैंने कहा प्रोफेसर साहब, यह कोई चिंता की बात नहीं है कि आप आत्मा, परमात्मा, महात्मा को नहीं मानते। मुझे आप यह तो बताएं, आपका इन पर विश्वास नहीं है, कोई बात नहीं, आपका अपने पर तो विश्वास है। और विद्वान आदमी तो था ही, और जैसा मैंने जो ही कहा, मैंने आपको क्या अपने पर तो विश्वास है? ऐसा तीखा सवाल उनको लगा, जूते खोल करके भीतर आ गए और कहा कि इतना तीखा सवाल पूछा है, सचमुच में आज हमको अपने पर ही विश्वास नहीं रह गया। तो मैंने कहा एक बात आगे और समझ लें, जिस दिन आपको अपने पर विश्वास आ जाएगा, उस दिन महात्मा, आत्मा, परमात्मा सब पर आ जाएगा, क्योंकि वो सब आपको उसी से जोड़ते हैं। तो दिल की धड़कनों में अपने होने का एहसास करें, औरों पर न सही अपने पर तो विश्वास करें। निराश होकर बैठने की जरूरत नहीं, आओ इन अंधेरों में रोशनी की तलाश करें। निराश होकर बैठने की जरूरत नहीं, आओ इन अंधेरों में रोशनी की तलाश करें। तो जब हम, जैसा मैं कह रहा था कि रोशनी में आते हैं, दिए के पास बैठेंगे, रोशनी मिलेगी, लेकिन उठकर चले गए तो वापस अंधेरा तैयार है। तो सवाल ये आता है कि मंदिर हर जगह तो साथ नहीं जाएगा, दिया तो जहां है वहां है, तो फिर उसका क्या उपाय हो सकता है? उपाय ये हो सकता है, भाई दिए की लो से अपनी लो मिला लो, फिर जहां भी जाएंगे रोशनी आपके साथ जाएगी। परमात्मा, रोशनी से मतलब परमात्मा आपके साथ जाएगा। आप जानते हैं आपके यहाँ भी ये परफ्यूम की दुकानें होती है। हमारे यहाँ पहले वो इत्तर और खुशबू की दुकानें होती थी, आज भी होती है इंडिया में। और आप उसकी दुकान पर जाते हैं, आपने कुछ लिया नहीं, लेकिन जाते ही वहां खुशबू आती है या नहीं आती? खुशबू तो आती है। जितनी देर बैठेंगे, चाहे बाहर गंदे नाले बह रहे हो, लेकिन आप उसके वहां बैठेंगे, खुशबू आती है। लेकिन उठकर जो ही चले गए, फिर वापस बदबू तैयार है। लेकिन आपने इत्र वाले की दुकान से एक रुई का फहा लेकर के है और इत्र से भर लिया और कान में लगा लिया, थोड़ा कपड़े पर लगा लिया। अब जहां भी जाएंगे खुशबू साथ जाएगी या नहीं जाएगी? जहां भी जाएंगे खुशबू साथ जाएगी। अरे भाई मंदिर में आते हैं, संत के पास आते हैं,
सब कुछ तो नहीं ले सकते, पूरी इत्र किसी की नय भी ले सकते हैं, एक थोड़ा सा रुई का फाहा तो लेकर के जा सकते हैं। और आप देखेंगे जितने देर वो साथ रहेगा, खुशबू आपके साथ रहेगी। जितनी देर आप, हमारे यहाँ संतों ने कहा, देखो संत के पास आप जाते हैं, संत तो नहीं बन सकते, लेकिन शांत तो बन सकते हैं। शांत, और शांत बन जाएंगे, कसाई शांत हो जाएंगे, कसाई शांत हो जाएंगे तो फिर उसकी अंगुली आपके हाथ में आ जाएगी। यहां पर डॉलर हैं, सुख सुविधाएं हैं, लेकिन वो मस्ती नहीं है। डॉलर है, सुख सुविधाएं हैं, लेकिन वो मस्ती नहीं है। और सभी जगह मिल जाए मस्ती, इतनी तो सस्ती नहीं है। सभी जगह मिल जाए मस्ती, इतनी तो सस्ती नहीं है। लोग कहते हैं कि भारत में स्पिरिचुअल हेरिटेज तो है, और आपको मैं बताऊं, चाहे भारत कितना ही आज भी गरीब है, समस्याएं हैं, सब कुछ है, लेकिन पूरा विश्व मानता है कि स्पिरिचुअल हेरिटेज यदि किसी देश के पास में है तो वो भारत के पास है। महात्मा गांधी के पुत्र देवदास गांधी, वो थोड़े विद्वान पत्रकार थे, जैसे आप लोगों ने, और बेटे तो कोई खास दम नहीं था, वो थोड़े से पत्रकार थे, विद्वान थे। उन्होंने बर्नार्ड शॉ से पूछा कि आपको यदि अगला जन्म लेना पड़े तो आप इस धरती पर कहां लेना चाहेंगे? तो उसने कहा, देखो पहली बात तो यह है कि हमारे यहाँ ऐसा कोई कंसेप्ट है नहीं कि अगला जन्म भी होता, तो मुझे नहीं पता कि मेरा अगला जन्म होगा या नहीं होगा, लेकिन यदि मेरा अगला जन्म कहीं यदि होता है तो मैं भारत की भूमि पर जन्म लेना चाहता हूं। तो कहा, आप क्या बात कर रही हैं? भारत की भूमि जहां इतने अभाव है, गरीबी है, बीमारियां है, गंदगी है, सब कुछ है, और उस धरती पर आप जन्म लेना चाहेंगे? कि हाँ, फिर भी मैं उसी धरती पर लेना चाहूंगा, क्योंकि जो एक आध्यात्मिक विरासत उस देश के पास में है वो किसी के पास नहीं। और आप खुश नसीब हैं कि उस देश की धरती पर आपको जन्म मिला। आप चाहे, बहुत बार ये होता है, जो चीज मुफ्त में मिल जाती है ना, उसकी कीमत हम नहीं आंकते, ये एक अलग बात है। मुफ्त में मिल जाए, कीमत नहीं आंकते हैं। कहते हैं कि बैठे थे उपाध्याय जी, सामने छात्र बैठे हैं। पहले शिक्षा का एक अलग प्रकार होता था, और मैं मानता हूं वो प्रकार बहुत महत्वपूर्ण होता था। वो शिक्षा भी देता था, संस्कार भी देता था, और उस कारण से हमारा देश जो सोने की चिड़िया से मतलब केवल खजाने की बात नहीं है, सब तरह से समृद्ध था। आपको शायद आपने जरूर पढ़ा होगा, मुसलमान उस देश पर आए, उन्होंने, उनका उद्देश्य मेन तो वो लुटेरे थे, लूट कर ले जाने वाले थे। वहां पर शासन करने के लिए नहीं आए थे। वो अलग बात है कि वहां के लोगों ने ही आपसी फूट के कारण उनको बिठा दिया। अभी मुझे कोई कह भी रहा था, मुझे तो आश्चर्य तो हुआ सुन करके कि दलाई लामा ने स्टेटमेंट दिया। दलाई लामा ने दिया नहीं दिया, लेकिन स्वामी विवेकानंद ने दिया है, मैंने खुद पुस्तक में पढ़ा है। उन्होंने कहा है कि यह भारत गुलाम बना तो महावीर और बुद्ध की अहिंसा और करुणा के कारण बना। उनकी सोच थी, कोई जरूरी नहीं है। स्वामी विवेकानंद में बहुत ऊंचाइयां भी थी, तो कोई पूर्ण पुरुष तो नहीं थे,
उनका यह सोचना था कि बुद्ध और महावीर की अहिंसा और करुणा के कारण यह देश गुलाम बना।